अब क्या होगा? बोलिए ना, ये रिश्ता भी कैंसिल हो गया इसका। होगा क्या? कैसा बेटी पैदा किया है तुमने? अरे कोई पसंद ही नहीं करता इसको। और एक हमारा ये बेटा है, 25 लाख के पैकेज में जॉब शुरू ही किया है कि रिश्तों की लाइन लग गई है। माँ, दीदी साइंस लेके क्यों नहीं पढ़ी? अरे कम से कम बीबीए एमबीए तो कर देती। अरे ढोल थी पढ़ाई में, बड़ी मुश्किल से सेकंड डिवीजन से मैट्रिक पास किया है, साइंस कैसे पढ़ती? सही कह रहे पापा, ढोल थी पढ़ाई में। ढोल नहीं थे पढ़ाई में हम। 10 नंबर से फर्स्ट डिवीजन छुटा था, वो भी बिना कोई कोचिंग और ट्यूशन के। अरे फर्स्ट डिवीजन तो नहीं था ना, तो साइंस कैसे पढ़ती? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आता जाता कुछ नहीं, और कह रही 10 नंबर से फर्स्ट डिवीजन छुटा था। मेरे साइंस और मैथ्स में अच्छे नंबर आए थे, ठीक है, और मैं पढ़ना भी चाहती थी, लेकिन पापा। हाँ हाँ बोल। 10वीं तो तूने सेकंड डिवीजन से पास की थी, तो साइंस कैसे पढ़ लेती? और अगर इतनी होशियार थी पढ़ाई में, तो फिर फर्स्ट डिवीजन क्यों नहीं आई? क्योंकि आपने मेरा हौसला शुरू से ही तोड़ दिया था। 1 रुपया भी आसानी से निकलता था आपकी जेब से मेरी पढ़ाई के लिए। मारूंगा थप्पड़। इतनी बड़ी हमारे बिना ही हो गई। यही होता आ रहा है, मैं कुछ बोलूं नहीं, उससे पहले आप गुस्सा करके खड़े हो जाते हो। गुस्सा नहीं करूं तो क्या तेरी आरती उतारूं? तू कौन सा हमें इधर कमा के देगी जो तेरी पढ़ाई में पैसा खर्च करता? और अगर कर भी देता तो तेरी शादी के पैसे कहाँ से लेके आता? अरे चुप हो जाओ आप। आपको बाजार जाना था ना, जाइए ना। चुप हो जा बेटा। अरे गीता, चाय दे दो, मुझे लेट हो रहा है। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? चाय पत्ती लेने क्या बाजार चली गई हो? लो भाई तुम्हारी चाय। इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? और मेरी घड़ी लाओ जल्दी से। और मेरा लाडला तैयार हुआ कि नहीं हुआ? वो भी तैयार हो रहा है, और आपकी घड़ी तो खराब पड़ी है। आप कभी पहनते नहीं हो, इसलिए आपको पता नहीं होगा। अरे मुझसे नहीं पहनी जाती ये घड़ी वड़ी, पर ये बेटी की शादी के कारण ये सब कुछ करना पड़ रहा है। और ये लड़के वाले भी स्कैनिंग मशीन लेके बैठे रहते हैं। क्या पहना है, कौन सी सवारी से आए हैं, सब देखते हैं, जैसे शादी लड़की से नहीं उसके माँ बाप से करनी हो। अरे इतनी मेहनत से लड़का ढूंढ रहे हैं तो भी मिल नहीं रहा है। अरे सूरज बेटा, जल्दी कर ले, जल्दी तैयार हो जा बेटा, कहीं लड़के वाले बुरा ना मान जाए। हाँ, बाहर से ही मना करके भेज देंगे। पता नहीं इस लड़की की शादी के लिए कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। अब कौन मनुष्य आ गया है, जाओ देखो। अरे पंडित जी आए हैं। प्रणाम पंडित जी। हरिओम, प्रणाम। आओ बैठो पंडित जी। तबीयत ठीक है पंडित जी? समाचार अगर अच्छा हो तो तबीयत भी ठीक ही रहती है। क्या हुआ पंडित जी? आपके लड़के के लिए जो लड़की देखी थी ना, उसने शादी के लिए मना कर दिया। क्या? हमारे 25 लाख के पैकेज में जॉब करने वाले लड़के को मना कर दिया? जी, कह रही है पहले पढ़ाई पूरी करेगी, फिर नौकरी भी करेगी। लेकिन पंडित जी, उसका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर ही तो चल रहा है ना। हाँ, पर उसके बाद वो एमबीए करेगी। अरे पैसा कहाँ से लाएगा उसका चपरासी बाप उसकी पढ़ाई के लिए? कह रही है कि लोन लेगी। देखिए जजमान, आजकल समय बदल गया है। लड़की के माँ बाप उसे शादी से पहले ही सेटल करना चाहते हैं, और ये सही भी है। क्षमा चाहता हूँ मैं आपसे। देखता हूँ कोई ऐसी लड़की मिले जो अच्छी पढ़ी लिखी भी हो और हाउस वाइफ बनने के लिए भी तैयार हो। चलता हूँ। जय श्री कृष्णा। उस चपरासी की हिम्मत तो देखिए, मुझको मना किया है शादी के लिए, मुझको। अरे मेरा जैसा लड़का तो उसे कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी गलती की है उसने। मुझे ये बता कि 25 लाख का कोई वैल्यू नहीं है क्या, जो चपरासी की बेटी तक ने इग्नोर कर दिया? भाई साहब देखिए, मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपका बेटा पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन खेती में काम करता है ना, कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं। दहेज का चिंता बिल्कुल मत कीजिए, घर भर देंगे हम आपका। हाँ चलो ठीक है, रखता हूँ। पापा, आप मेरी शादी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आपको मेरी शादी के लिए भटकने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये पापा कि जिन लोगों को लड़की से ज्यादा उसका परिवार का स्टेटस मायने रखता है, दहेज मायने रखता है, ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं इतनी जल्दी और अभी शादी नहीं करूंगी।
शादी नहीं करोगी मतलब? अरे इतनी लंबी जिंदगी कैसे काटोगी? सब हो जाएगा, पर आप एक बार मुझे मेरे तरीके से जीने तो दीजिए। ओ बहना, ये सब नहीं चलेगा यहाँ। अपने हिसाब से जीना है। और शादी नहीं करोगी का मतलब? मैंने कब बोला मैं शादी नहीं करूंगी? क्यों भाई? क्योंकि मैं अपने परिवार को और बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती। पहले तो लड़के वालों को हाथ पैर जोड़ के शादी के लिए तैयार करो, उसके बाद अपने जीवन की सारी पूंजी लगा दो शादी में। उसके बाद भी जिंदगी भर ताने सुनते रहो ससुराल वालों के कि ऐसी लड़की दी, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ये जिंदगी भर का ताना लड़की को अधमरा कर देती है। एक एक रुपए के लिए पति के ऊपर डिपेंड रहो। नहीं जीना मुझे ऐसे। अब मैं अपने पैरों में खड़ा होकर दिखाऊंगी। क्या करोगी तुम? पढ़ाई में तो ढीठ हो। ग्रेजुएट हूँ मैं। प्रधानमंत्री योजना का फायदा लूंगी मैं। कंप्यूटर कोर्स करूंगी मैं। अगर कुछ नहीं हो पाया मुझसे तो सिलाई कढ़ाई करूंगी, पार्लर चला लूंगी। लेकिन अब बस बहुत हो गया है। अब मैं अपने पाँव पे खड़े होके ही रहूंगी। बाद में देखी जाएगी शादी। प्लीज पापा मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं सब कुछ कर लूंगी। आप पैसे की भी चिंता मत कीजिए। मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी। पर अब और नहीं मैं ऐसे रहूंगी। मैं अपने पाँव में खड़ी होंगी। प्लीज पापा, आप हाँ बोल दीजिए। वो एक चपरासी अपनी बेटी को आगे बढ़ा रहा है और हम भूल गए कि समय बदल रहा है। अब बेटियां भी आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है। जितनी चिंता हमने तुम्हारी शादी को लेके किया, उसकी आधी भी हमने तुम्हारी पढ़ाई के लिए किया होता तो शायद तुम मेरे बेटे से भी आगे होती। अब तू पढ़ बेटा, पढ़। जितना चाहे उठना पढ़। जो कोचिंग लेनी है, जो क्लास लेनी है, सब ले। मैं लगाऊंगा पैसे। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अरे वाह वाह, कितनी खुशी की बात है। मैं तुम्हारे सबके लिए दही शक्कर लाती हूँ। हाँ पापा, इसको मीठा दही खिला के इसकी नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। और मैं भी फुल सपोर्ट में हूँ दीदी तुम्हारे। नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा आप लोगों से यही कहना है, खासकर लड़कियों से, कि आज के समय में सेल्फ डिपेंड बनो। क्यों किसी के ऊपर निर्भर रहना है? ज़रूरी थोड़ा ना कोई जॉब करके ही पैसा कमाया जाए। कमाई के बहुत साधन हैं। सिलाई कढ़ाई सीख सकते हैं, पार्लर कोर्स कर सकते हैं, या फिर घर पे ही कुकिंग करके उसकी वीडियो बनाकर हम सोशल मीडिया में डाल सकते हैं। कमाई के बहुत सारे सोर्स है। देखा होगा कई घरों में आधी लड़ाई मियाँ बीवी के बीच में पैसों की है, और बार बार पति से पैसे मांगने में भी शर्म आने लग जाती है। क्यों किसी की दो बातें सुने कि तुम डेली खर्चा करती हो, खर्चा बढ़ाती हो। भाई गर्ल्स है, खर्चा तो होगा, कई छोटी मोटी चीज़ें होती है, पर ये बात सबको समझ में नहीं आती है। आदमियों का तो यही है कि भाई हम कमा रहे हैं तो हमारे हिसाब से चलना होगा। पर क्यों हम लड़कियां नहीं कमा सकती? कमा सकती है, ज़रूर कमा सकती है। और मेरा निवेदन है उन पतियों से भी और उन पिताओं से कि अपनी बेटियां और अपनी पत्नियों को आगे बढ़ने दीजिए, अपने पैरों में खड़ा होने दीजिए। जब दो जने मिलके कमाएंगे तो घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ही होगी। कहते हैं ना, जब आदमी कमाता है तो परिवार आगे बढ़ता है, लेकिन जब लड़की कमाती है तो फिर पीढ़ियाँ आगे बढ़ती है। अच्छा, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। और हमारे चैनल में नए हो या फिर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।